वेलकम टू द अकाउंटेंसी क्लास। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ अर्न एंड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इन फाइनल अकाउंट्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्न एंड इनकम? लेट अस सी। एन इनकम विच इज रिसीव्ड इन द करंट ईयर बट द होल अमाउंट ऑफ इट डज नॉट बिलोंग टू द करंट ईयर। ऐसी इनकम जो हमें करंट ईयर में रिसीव तो हो गई है बट इसका पूरा अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, इसका कुछ पोर्शन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है। तो जो पोर्शन इनकम का जो पोर्शन नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करता है लेकिन हमने करंट ईयर में ही रिसीव कर ली, उसे हम अनअर्न्ड इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहते हैं। अब ये अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसका मतलब है कि इसको जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है इसको करंट ईयर की इनकम मानकर इसको कंसर्न्ड इनकम में इंक्लूड कर लिया गया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है तो उसको नेक्स्ट ईयर की इनकम में इंक्लूड करेंगे, वहां शो करेंगे। करंट ईयर की इनकम में इसे हम नहीं शो करेंगे, तो उसको कंसर्न्ड इनकम से एक्सक्लूड करने के लिए, क्योंकि करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं है, ये एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री विल बी इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अब हम देखते हैं इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिस्पेक्टिव इनकम में से डिडक्ट करके शो करेंगे। और सेकेंडली हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो करेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है जो हमने करंट ईयर में रिसीव कर ली है एडवांस में, तो इट मीन्स ये बिजनेस की लायबिलिटी है, तो इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में शो किया जाता है। चलिए इस एडजस्टमेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें हमें गिवन है रेंट रिसीव्ड 39,000, क्योंकि ये इनकम है इसलिए क्रेडिट बैलेंस में गिवन है ट्रायल बैलेंस में। एंड एडजस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹3,000। तो ये एडजस्टमेंट में गिवन है, इट मीन्स ये जो हमें एडवांस है ₹3,000 जो करंट ईयर की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसको हमने रेंट रिसीव्ड में इंक्लूड कर लिया है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। तो उसको रेंट रिसीव्ड में से एक्सक्लूड करने के लिए एडजस्टमेंट हम करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री होगी रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट ₹3,000। इसके बाद हम देखते हैं इसको फाइनल अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। सबसे पहले हम इसे शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में, क्योंकि इनकम से रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो सबसे पहले रिस्पेक्टिव इनकम को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेंगे, जो कि हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन है बाय रेंट रिसीव्ड 39,000। और इसमें से हम अनअर्न्ड रेंट को, जिसे या रेंट रिसीव्ड इन एडवांस भी आप इसे लिख सकते हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे ₹3,000। तो 39,000 माइनस 3,000 36,000। अब अनअर्न्ड रेंट को रेंट रिसीव्ड में से माइनस क्यों किया गया है? क्योंकि इसे करंट ईयर की इनकम मानकर रेंट रिसीव्ड में इंक्लूड किया गया था, बट क्योंकि अनअर्न्ड रेंट करंट ईयर की इनकम नहीं है तो उसको रेंट रिसीव्ड में इंक्लूड नहीं कर सकते, करंट ईयर की इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक्सक्लूड करने के लिए इसको माइनस कर दिया जाता है। सेकेंडली हम इसको शो करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटीज साइड में, क्योंकि अनअर्न्ड रेंट ऐसी इनकम है जो हमने करंट ईयर में रिसीव कर ली है बट ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड इनकम है, तो इसलिए ये बिजनेस की लायबिलिटी है, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है। तो इस तरह से हम इस एडजस्टमेंट को करते हैं जब ये ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है। बट अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो इसको हम ओनली बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ही शो करेंगे,
क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर देने गिवन होने का मतलब है कि इसको ऑलरेडी कंसर्न्ड इनकम में से डिडक्ट किया जा चुका है, और अनअर्न्ड इनकम एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस शीट में शो किया जाता है, और क्योंकि लायबिलिटीज़ है तो इसको लायबिलिटीज़ में शो करेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ अनअर्न्ड इनकम.